जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है मजबूरी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। आज संडे की सुबह थी, लेकिन मधु बहुत चिड़चिड़ी लग रही थी। मधु ने खिचड़ी बनाकर अपने सास ससुर को दी और कपड़े सुखाने के लिए छत पर जा ही रही थी कि आशीष से सामना हो गया। आशीष, मैं अब तंग हो चुकी हूँ। नहीं होती अब मुझसे तुम्हारे मम्मी पापा की सेवा। आखिर मेरी भी तो कोई लाइफ है। न कहीं आ जा सकती हूँ, न अपने लिए थोड़ा समय मिल पाता है। सारा दिन काम काम। मधु अपने पति आशीष से आज झगड़ने के मूड में थी। मधु यार, मम्मी भी कहाँ तुमसे अपनी सेवा करवा के खुश है। वो तो उनकी मजबूरी है। जब मम्मी ठीक थी तब सारा काम खुद ही करती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। आशीष ने मधु को समझाते हुए कहा। मधु की सासू माँ कूल्हे की हड्डी टूटने की वजह से 6 महीने से बिस्तर पर थी। ससुर जी भी चिंता के कारण शारीरिक रूप से कमजोर हो गए थे। उनका सारा काम मधु को ही करना पड़ता था। हाँ हाँ, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता ना, इसलिए तुम ऐसा कहते हो। मेरी जगह अगर तुम होते ना, तब तुम्हें पता चलता। कहते हुए वो छत पर जाने लगी। ऐसा नहीं था कि मधु दिल की बुरी थी, लेकिन जब सारे घर की जिम्मेदारी एक कंधे पर पड़ती है तो घुटन महसूस होना स्वाभाविक है। मधु ने छत पर जाने वाली सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पैर रखा ही था कि उसका पैर फिसल गया। 1 मिनट को जैसे उसकी धड़कनें ही रुक गई। किस्मत से सीढ़ियों पर लगी रेलिंग उसके हाथ में आ गई और वो संभल गई। उसके मन में बस एक ही विचार कौन था। हे भगवान, अगर मैं गिर जाती तो। जहां सासू माँ है वहां मैं होती, फिर हर चीज के लिए मुझे भी दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता। नहीं नहीं, भला वो कैसे एक जगह पड़ी रह सकती है। संभावित भविष्य की कल्पना मात्र से मधु का रोम रोम कांप उठा। भगवान का धन्यवाद करती हुई वो नीचे आई। कमरे में से ससुर जी की आवाज आ रही थी। आंसू की माँ, रोज रोज ये खिचड़ी मुझसे नहीं खाई जाती, आज खा लीजिए जी। अकेली बहू बेचारी क्या क्या करेगी। 6 महीने से मैं तो बिस्तर पर पड़ी हूँ, इतना तो कर रही है वो। हम उसका हाथ तो बटा नहीं सकते, और काम भी क्यों बढ़ाएं। मधु की सासू माँ बोल रही थी। फिर ससुर जी बोले, ठीक ही कह रही हो तुम आंसू की माँ। हमें बहू के बारे में भी सोचना चाहिए। किसी तरह ये बुढ़ापा कट जाए बस। मधु आत्मग्लानि से भर उठी। उसे समझ में आ गया था कि कोई भी अपनी मर्जी से इस तरह बिस्तर पर नहीं पड़ा रह सकता। उनकी भी मजबूरी होती है, जो वो छोटे छोटे कामों के लिए किसी के अधीन हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो चीले बनाकर ले आई। पापा जी, आप चीले खा लीजिए। माँ, आपकी भी दवा का टाइम हो गया है, ये लीजिए, दूध पी लीजिए। कहकर वो दवा निकालने लगी। तभी आशीष कमरे में आता है। मधु, मैंने अपने दोस्त से बात की है, कल से एक काम वाली आ जाएगी तुम्हारा हाथ बंटवाने। रहने दो आशीष, मैं कर लूंगी, मधु ने कहा। मधु की सासू माँ बोली, आ जाने दो बहू, तुम्हें भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। अगर तुम बीमार हो गई तो हमारा तो बुढ़ापे का सहारा ही छिन जाएगा। मधु की आंखें छलछला उठी। सास ससुर का रोम रोम आज अपने बहू बेटे को आशीर्वाद दे रहा था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।